धर्मप्रेमी आत्मन साथियों, आज हम 14वें तीर्थंकर श्री 14वें तीर्थंकर किनकी बात है। 14वें तीर्थंकर वीतराग परमात्मा श्री अनंतनाथ जी महाराज की बात करेंगे और उनकी स्तुति किस प्रकार से अध्यात्म रसिक कविवर आनंद घन जी ने की है वो हम सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। इस स्तुति में प्रश्न उठाया है, सब्जेक्ट उठाया है श्रद्धा का। जैसे कि आपको पता है, आनंद घन जी की हर स्तुति में कोई ना कोई स्वाध्याय का, अध्यात्म का विषय रहता है और उसको लेकर अपनी भक्ति के रंग में रंग कर वो ऐसी आंतरिक गूढ़ भावों से समन्वित ऐसी स्तुति करते हैं। तो उसी परंपरा में आज हम 14वें भगवान की स्तुति में उन्होंने क्या कहा है आनंद घन जी ने, आज हम उसकी बात करते हैं। आपने 9 पुण्यों की बात तो सुनी होगी। 9 पुण्य होते हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी के पास धन नहीं है, बल नहीं है और किसी प्रकार से किसी की सहायता नहीं कर सके तो शरीर तो है, सेवा तो कर सकता है ना। तो सेवा का बड़ा महत्व बताया है हर धार्मिक ग्रंथ में, जैन में ही नहीं अनेक जैनेतर ग्रंथों में भी सेवा की महत्ता बताई है। और यहाँ उस सेवा के विषय को लेकर और ये स्तुति जो रची गई है आनंद घन जी द्वारा, तो इसमें उन्होंने कहा है कि सेवा श्रद्धा से होती है, उसके मूल में श्रद्धा होती है। जहां जिसकी सेवा करेगा वहां प्रेम और श्रद्धा जरूर होगी। तो श्रद्धा सेवा तलवार की धार के समान है। जैसे तलवार की धार पर चलना कठिन होता है ना, वैसा ही सेवा का कार्य है। तो उस सेवा के कार्य में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या उसमें जो है ना बैरियर्स आते हैं बीच में, वो सारा यहाँ पर बताया है इस स्तुति में। तो हम सुनते हैं इसको। धार तरवारनी सोहली दोहिली, धार तरवारनी सोहली दोहिली, 14वां जिन तनी चरण सेवा, धार पर नाचता देख बाजीगरा, धार पर नाचता देख बाजीगरा, सेवना धार पर रहे न देवा, धार तरवारनी सोहली दोहली, 14वां दिन तनी चरण सेवा। क्या कह रहे हैं कि तलवार की धार बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़ी चिकनी होती है, बड़ी महीन होती है और चमकती हुई, क्योंकि जो धारदार चीज होती है ना वो ज्यादा ही चमकती है। तो तलवार की धार जैसी महीन सूक्ष्म कोई वस्तु अन्य नहीं होती, पर बड़ी खतरनाक होती है वो। तो कहते हैं तलवार की धार पर चलना आसान हो सकता है, पर तलवार की धार पर चलना सुहाला हो सकता है। सुहाला यानी आसान। लेकिन दोहिली 14वां जिन तने चरण सेवा, 14वें भगवान श्री अनंतनाथ जी महाराज वीतराग परमात्मा, उनकी चरण सेवा तो उस तलवार की धार पर चलने से भी ज्यादा कठिन है। ऐसा कठिन काम है सेवा। अब उसको साबित करेंगे क्यों है कठिन काम, कैसे है, ये बताएंगे।
तो कहते हैं 14वें अनंतनाथ परमात्मा, उनकी चरण सेवा तलवार की धार पर चलने से भी ज्यादा कठिन है, मुश्किल है। धार पर नाचता देख बाजीगरा, आपने बहुत बार देखा होगा, कोई नट होते हैं, बाजीगर होते हैं, करतब दिखाने वाले, तरह तरह के एक से एक बढ़ के निपुण होते हैं। तो तलवार की धार पर कोई बाजीगर नाच सकता है, तलवार की धार पर बिना घायल हुए। हाँ, बड़े बड़े ऐसे होशियार लोग होते हैं। अब रूपकोशा थी ना नर्तकी, स्थूली भद्र के उसमें आती है रूपकोशा, सुना होगा आपने प्रसंग। तो रूपकोशा जो है ना, कहते हैं सरसों का ढेर, सरसों के दाने कितने फिसलने होते हैं ना सरसों के दाने, हाँ, तो बारीक बारीक और चिकने फिसलने। तो सरसों के दाने इकट्ठे करके और उनके बीच में सुई गाड़ दूं, सुई, छोटी सी सुई सिलाई करने वाली, और सरसों के दाने के बीच में सुई, और वो सुई के ऊपर नाचती थी और एक भी दाना खिसकता नहीं था। क्या कला होगी, कहाँ जाता होगा उसका 50, 60, 80 केजी वेट। कला है। तो हमारा भारतीय संस्कृति ऐसी ऐसी कलाओं से भरपूर है। तो कहते हैं कि कोई बाजीगर तलवार की धार पर सुरक्षित, बिना पैरों को नुकसान पहुंचाए नाच सकता है तलवार की धार पर, लेकिन सेवना धार पर रहे न देवा। जो तीर्थंकर भगवान की जो सेवा वाली धार है ना, मतलब तीर्थंकर भगवान की श्रद्धा और सेवा, उसको तलवार की धार समझ लो। और वहां पर स्थिर रहकर देव भी स्थिर रहने में, सेवा करने में असफल हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, यानी मनुष्य कुछ कम है क्या? हाँ, कम है, क्योंकि देवों के पास रिद्धि सिद्धि वैखरी शक्ति होती है अनेक प्रकार से, वो मनुष्यों से ज्यादा कहीं होते हैं। तो देव भी अपनी सारी रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग कर ले, वैखरी शक्ति का प्रयोग कर ले, तो भी देव टिक नहीं सकता वहां पर तीर्थंकर प्रभु की श्रद्धा और सेवा के मामले में। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? तीर्थंकर प्रभु की सेवा ऐसी कैसी मुश्किल है? प्रश्न होता है। तो अब बता रहे हैं उसका क्यों है सेवा कठिन, क्यों है श्रद्धा कठिन, उसका जवाब दे रहे हैं। एक कहे सेविये विविध क्रिया करी, फल अनेकांत लोचन लखे। एक कहे सेविये विविध क्रिया करी, फल अनेकांत लोचन पेखे। फल अनेकांत क्रिया करी, बापड़ा रड़बड़े चार गति माहि लेखे। देखिए क्या कह रहे हैं, विविध विविध प्रकार के विचार हैं लोगों के, अलग अलग मुंडे मुंडे मतरे भिन्ना। तो कोई एक ऐसे भी हैं, कोई व्यक्ति जो कि क्या बुद्धि रखते हैं, क्या उनका मत है, क्या उनका कहना है, वो कहते हैं एक कहे, एक माने कोई, हाँ, कोई ऐसे कहते हैं कि वीतराग परमात्मा के चरण सेवा, कोई पैर दबाने नहीं है उनके, चरण सेवा का मतलब हाँ, उनकी आज्ञा का पालन, वही तो उनकी श्रद्धा है, वही तो उनकी सेवा है। तो कोई लोग कहते हैं एक कहे सेविये विविध क्रिया करी, फल अनेकांत लोचन न पेखे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वीतराग परमात्मा की चरण सेवा यानी उनका आज्ञा का पालन करना, उसमें क्रिया का पालन, क्रिया करो मतलब ज्ञान और क्रिया
दो बताए ना, दो तरीके बताए हैं, मोक्ष के दो मार्ग बताए हैं, ज्ञान और क्रिया। अब उन्होंने क्रिया तो पकड़ ली, लेकिन क्रिया का मतलब व्रत, जप, तप, अनुष्ठान, पूजा इत्यादि करना। अब वो क्रिया कैसे भी भावों से की जाए, ज्ञान बिना की जाए, अज्ञानता से की जाए, विकृत भाव से की जाए, कषायों से भरे हुए मन बुद्धि से की जाए, बस क्रिया करो, ऐसा मानते हैं। तो वीतराग प्रभु की सेवा हो जाएगी, उनकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। बात आई ना। एक कहे सेविये विविध क्रिया करी, फल अनेकांत लोचन न पेखे। और वो क्रिया की जो क्वालिटी है, किस प्रकार से क्रिया हो रही है, ज्ञान से हो रही है कि अज्ञान से हो रही है। बलि दे रहे हैं, दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, घर में तो बीमार पड़ा है, तड़प रहा है, कोई बुजुर्ग है, और नहीं जी हम तो जा रहे हैं वीतराग परमात्मा की सेवा करने, हम तो मंदिर में जाएंगे, हमारा तो नियम है रोज का। अब तुम मंदिर में जाके आंगी चढ़ाओ, पूजा करो, कीर्तन करो, स्तुति करो, और घर में वो कोई कष्ट पाए, तुम्हारी सेवा को तरसे, और तुम वीतराग परमात्मा की सेवा करने जाओ, तो वो सेवा कैसी है? क्या वो उनकी आज्ञा में है? क्या वो प्रसन्न होंगे उस सेवा से वीतराग परमात्मा? हालांकि प्रसन्न होते नहीं, वो तो वीतराग ही है, पर उचित तो नहीं है ना। तो ज्ञान शून्य, भाव शून्य क्रिया भी बेकार है, उसका फल नहीं मिलता। फल अनेकांत लोचन न पेखे। अनेकांत का जो नेत्र है, ये हमारे चमड़े की जो आंखें ना, चरम नेत्र, ये तो कुछ भी नहीं है। अनेकांत भी एक नेत्र है। तो अनेकांत नेत्रों से वो उस वैसी भाव शून्य और ज्ञान शून्य क्रिया का, विकृत भाव से की हुई क्रिया का फल नहीं देखता। फल बस वो तो यही देखता है, मैंने तो सेवा करी, मैंने तो आज्ञा पालन किया, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मैं तो स्तुति कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, भगवान की स्वाध्याय कर रहा हूँ। अरे स्वाध्याय कब करना, वो भी तो जानकारी होनी चाहिए। मैं घर में तो मेहमान आए हुए हैं मान लीजिए, और बैठ जाए स्वाध्याय करने, मेरा तो स्वाध्याय का समय है जी, वो स्वाध्याय किस काम का? तो ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, समय का, जो स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, और उसके बिना अगर कोई भी क्रिया करो, कोई भी कार्य करो, चाहे भले भगवान की भक्ति का ही कार्य है, वो भी तो बिना टाइम तो नहीं करनी चाहिए ना। हाँ, तो यही बात बता रहे हैं। एक कहे सेविये विविध क्रिया करी, फल अनेकांत लोचन न पेखे। पेखे माने देखना, समझना। फल अनेकांत क्रिया करी बापड़ा। बापड़ा माने, बापड़ा का मतलब क्या होता है? बेचारा, मूर्ख, मूढ़। बापड़ा का मतलब ये होता है, लोक भाषा का शब्द है ये। फल अनेकांत क्रिया करी बापड़ा, रड़ बड़े चार गति माही लेखे। और अनेकांत क्रिया का फल क्या है? ऐसी क्रिया का फल, ऐसी स्तुति और ऐसी पूजा आराधना का फल क्या है कि उसका वो जो मूड है, वो समझ नहीं पाता, ज्ञानी है, वो उसे बापड़ा कहा है। रड़ बड़े चार गति माही लेखे। और वो बेचारे ऐसे लोग अपनी आशा के अनुकूल अनेक फल की कामना करते हैं। अरे हम तो भगवान की स्तुति समय समय पर करते हैं, बिल्कुल नहीं चूकते हैं, तो क्या क्या कहते हैं, हमें तो बहुत फल मिलेगा इसका। और ऐसी क्रिया अज्ञानवश करते हैं जिसको कहते हैं जड़ क्रिया। तो उस जड़ क्रिया के कारण वो चार गति में भटकते हैं और चारों गतियों का चक्कर लगाते फिरते हैं, कभी इस गति में, कभी इस गति में, कभी उस गति में।
यानी उनका संसार का भव संसरण मिटता ही नहीं है, मिटता ही नहीं है। अब क्या कह रहे हैं आगे, तीसरी गाथा है। गच्छना बहु भेद नयन निहालता, तत्वनी बात करता न लाजे। गच्छना भेद बहु नयन निहालता, तत्वनी बात करता न लाजे। उदर भर नादि निज काज करता थका, मोहन दिया कलिकाल राजे। धार तलवार नी सोहिली दोहिली, 14वां दिन तनी चरण सेवा। धार पर नाचता बाजीगरा, सेवनी धार पर रहे न देवा। अब तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं, गच्छना भेद बहु नैन निहालता। देखो कितने कितने भेद हो गए भक्तों में, सेवा करने वालों में अनेकों भेद पड़ गए, अनेकों संप्रदाय बन गए, अनेकों टुकड़े हो गए। तो गच्छ और संप्रदायों के बहुत से भेद हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। अफसोस है फिर भी कि ऐसे लोगों को हम तत्व की बातें करते हुए देखते हैं, और बड़ा दुख होता है कि तत्व की बातें तो बघाड़ते हैं, वो खूब बड़ा चढ़ा कर बातें करते हैं तत्व की बातें, पर प्रत्यक्ष में क्या है, कितने आपस में मतभेद मनभेद हो रहे हैं, तो उनको जरा भी लज्जा नहीं आती। गच्छना बहु भेद नैन निहालता, निहालता माने देखते हुए, तत्वनी बात करता न लाजे। और फिर भी तत्व की बात किए जाते हैं। तत्व की बात क्या, कि प्यार से रहो, प्रेम में सब कुछ है, आपस में मेल जोल रखते हैं, भाईचारा है, वो बात ही बात है, आचरण में तो नहीं आया ना। और उदर भरनादि निज काज करता थका, और सचमुच में क्या है, अपनी अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं। उदर भरनादि, पेट भरना, उदर माने पेट भरना इत्यादि जो सांसारिक लोग कार्य करते हैं ना, वो भक्त भी करने लगे। तो उदर भरनादि निज काज करता थका का मतलब करते हुए, लगातार उसी में लगे पड़े। मोहन दिया कलिकाल राजे, मोहन दिया का मतलब कि मोह कदाग्रही लोग, मोहन दिया हठाग्रही, कदाग्रही, अपना आग्रह, अपनी बात नहीं छोड़ेंगे, अपनी पकड़ नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं अरे भाई हम तो कर लेंगे, बाकी सारे मान जाएं तब है, सबको ले आओ, सब मान जाएंगे तो हम भी साइन कर देंगे। और उदर भरनादि क्रिया से क्या मतलब, बढ़िया बढ़िया सुविधाएं चाहिए, खाना पीना पहनना, जितने भी सुख सुविधा के रहने के आलिशान भवन, सम्मान पत्र चाहिए उनको, मनमाने पदार्थ, मनमाने कार्य करेंगे, कोई उनके लिए कोई नियम नहीं। और क्या सोचते हैं कि हम तो खुदा हो गए। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं, नाम नहीं ले रही हूं किसी का, आक्षेप नहीं है किसी के ऊपर, ऐसा ही हो रहा है जिधर देखो उधर। तो तत्व ज्ञान मुंह से तो बहुत कुछ बताते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भरे पड़े हैं, परंतु उनका आचरण कैसा है। तो अगर ज्ञान और क्रिया कहते हैं, जैसे व्हीकल के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया लग जाए साइकिल का, एक पहिया लग जाए ट्रक का, फिर बोलो चलेगी क्या वो व्हीकल, नहीं ना। ऐसे ही पक्षी के 2 पंख होते हैं, पक्षी के 2 पंख होते हैं, तो दोनों पंख एक समान होंगे तब तो पक्षी उड़ेगा ना। और अगर एक पंख तो कटा फटा हो और एक पंख बहुत भारी हो और एक पंख में जान ही ना हो, तो नहीं होगी ना, उड़ान भरने की क्रिया ठीक से नहीं होगी ना। तो क्रिया और ज्ञान ये 2 पंख हैं, ज्ञान और क्रिया 2 पंख हैं, ना तो जड़ क्रिया और ना शुष्क ज्ञान, ये दोनों ही वर्जन किया है।
भगवान की श्रद्धा भक्ति में, दोनों का ही वर्जन है। शुष्क ज्ञान का मतलब क्या? बस ज्ञान रट लिया, शास्त्र के शास्त्र कंठस्थ कर लिए, बड़े भारी विद्वान, पांडित्य, अरे पूछो मत। लेकिन उनका आचरण क्या है? आचरण के मामले में क्रिया क्या है? क्रिया बिल्कुल उनकी कहते भी शर्म आती है। तो उसको कहते हैं शुष्क ज्ञान और जड़ क्रिया। तो आजकल ऐसे लोग ज्यादा हैं। उन्हीं के लिए कहा है कि बातें तो खूब बघाड़ते हैं, तो भगवान की भक्ति है ना तलवार की धार पर चलने से भी मुश्किल। फिर सचमुच में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये प्रश्न उठेगा, स्वाभाविक है। अब अगली देखो, अगली गाथा में, चौथी गाथा में क्या कह रहे हैं उसको भी हम देखें। वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहो, वचन सापेक्ष व्यवहार सांचो। वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहो, वचन सापेक्ष व्यवहार सांचो। वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, सांभली आदरी कोई राचो। समझे? हाँ, ये भाषा थोड़ी, पर ये देशी भाषा है, लोक भाषा है। आनंद गंधी की भाषा में पांडित्य नहीं है, पर हम लोग भाषा भी भूलते जा रहे हैं ना अपनी। भाषा तो आसान है पर हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए, इसमें कहा है, बहुत बड़ी भेद भरी बात कह दी है, भेद से भरपूर, रहस्य से भरपूर बात कही है यहाँ पर, कि परमात्मा की सेवा वो दुर्लभ कैसे है, कठिन कैसे है। वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहो। व्यवहार में तो हम कह रहे हैं कि भाई खाना खिलाओ, अरे इनकी सेवा करो, और वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं, तो वचन से निरपेक्ष हो गया ना हमारा व्यवहार। वचन तो बोला जा रहा है उस प्रकार का, पर वैसी क्रिया नहीं की जा रही है। तो वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहो, ऐसा माना जाता है। लौकिक में भी, सांसारिक जीवन में भी ऐसे मानते, व्यवहार में भी, कि जो कह रहे हैं वो करो। तो अगर वचन के हिसाब से आचरण नहीं है तो वचन निरपेक्ष व्यवहार है वो, जिसको वचन की कोई अपेक्षा ही नहीं है ना। बोला कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है, अलग ही किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं वचन निरपेक्ष। तो वचन निरपेक्ष व्यवहार को झूठा माना है, गलत माना है। और वचन सापेक्ष व्यवहार सांचो, जो जैसा कहा जा रहा है, जैसा बोलते हैं, वैसा ही आचरण है, वो सच्चा है, ऐसा ही मानते हैं ना। एक सीधी सादी बात कही है कि कथनी और करनी, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। तो वचन निरपेक्ष व्यवहार गलत है, झूठा है, और उसको श्रद्धा नहीं कहते, उसको भगवान की आज्ञा में नहीं माना जाता। भगवान की आज्ञा में वचन सापेक्ष व्यवहार है, वही सच्चा है, जैसी कथनी वैसी करनी। आगे कहते हैं वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल। जो वचन निरपेक्ष का व्यवहार है ना, कहना कुछ और करना कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ, तो वचन निरपेक्ष जो व्यवहार है उसका तो फल है संसार में बार बार जन्म मरण लेना, संसार के दुख भोगना। तो वचन निरपेक्ष व्यवहार है संसार का फल, उसमें संसार में ही बार बार आना जाना चक्कर लगाता रहेगा, और ये कभी भी 84 का चक्कर उसका समाप्त नहीं होगा। सांभली आदरी कोई राचो। सांभली माने समझकर, अच्छी प्रकार समझ लेना कि वचन निरपेक्ष, जहां कथनी कुछ हो करनी कुछ हो, ऐसा वचन निरपेक्ष जो व्यवहार है उसका फल क्या है? संसार चारों गतियों में भ्रमण। और ऐसा सुनकर क्यों नहीं मानते हो, उसको समझ लो और ऐसा ही आचरण करो, यानी कथनी और करनी में एक जैसे रहो। वही भगवान वितराग परमात्मा की सेवा है। पर ऐसा करते नहीं है लोग, नहीं करते ना। अरे भाई चलता है ना,
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलाएंगे। बेटे को कहते हैं जा बाहर, वो आया है ना जिससे हमने कर्जा लिया हुआ है, वो अपना तकाजा करने आएगा, अपना पैसा मांगने आएगा। तो देख लिया, झरोखे में से, खिड़की में से झांक कर देख लिया, और छोटे बेटे को कह रहे हैं बेटा जा, कहते पापा घर में नहीं है। अब सोचो वो बच्चा क्या सीखेगा। आप उसको तो हर समय कहते हो झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और आप खुद ही उसको झूठ बोलवा रहे हो ना। अरे संसार में चलता है भाई, करना पड़ता है, ऐसा कह देते हैं। कथनी और करनी में हमारा जो अंतर है वो हमारी संतान बिना सिखाए सीख जाती है। फिर उसकी श्रद्धा रहेगी क्या हमारे ऊपर, माता पिता पर रहेगी ऐसे बच्चे की श्रद्धा जो देख रहा है कि मेरे बड़े कहते कुछ है और करते कुछ है। नहीं ना, श्रद्धा नहीं रहेगी ना। यही बताया। तो भगवान वीतराग परमात्मा वो तो वैसे ही सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे मन की बात भी जानते हैं, भावों की बात भी जानते हैं, और तुम उनके सामने करने लगो कथनी कुछ और करनी कुछ, वो नहीं समझेंगे। बच्चे से तो ज़्यादा समझ है ना उनमें, और तुम उन्हें धोखा देते रहते हो। अरे इसको समझो, अपने आचरण को शुद्ध बनाओ, तब प्रभु परमात्मा वीतराग की सेवा कर पाओगे। तो इसी के लिए कहा है सांभली आदरी कोई राचो, कि इसको समझो कि वचन निरपेक्ष जो व्यवहार है वो संसार में भ्रमण कराता रहता है, और उससे संसार के दुख कभी समाप्त नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। कर्मों से बंधा रहता है, हर समय कर्म बांधता रहता है। तो इसको समझो अच्छे से, और आदरी, आदरी माने इसको अपने अंदर महत्व दो, इसका महत्व समझो कि आचरण और वचन दोनों समान रहने चाहिए, और इसी में रमण करो, वैसे ही रहो, मन से वचन से काया से एक रहो। और मन वचन काया की जहाँ एकता होती है, समानता होती है, वहीं जो है ना परमात्मा की सेवा होती है। तो ये समझा रहे हैं। अब अगली गाथा में क्या कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो वचन निरपेक्ष क्रिया, मतलब आचरण कुछ है और तत्व ज्ञान में कुछ ज्यादा ही अपना पांडित्य दिखाते हो, ज्यादा ही समझदारी दिखाते हो, और वैसा करते नहीं हो। तो जो तुम्हारी इस तरह की वचन निरपेक्ष वाली क्रिया है, तो उससे देव गुरु और धर्म की शुद्धि कैसे रहेगी भला, प्रश्न पूछ रहे हैं आनंद घन जी। ऐसे भक्तों से प्रश्न उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देव गुरु धर्म निशुद्धि कहो, रहे केम रहे शुद्ध श्रद्धान आना। देव गुरु धर्म निशुद्धि कहो, रहे केम रहे शुद्ध श्रद्धान आनो। शुद्ध श्रद्धान बिन सर्व क्रिया करी, छार पर लिपुनु तेह जानो। शुद्ध श्रद्धान बिन सर्व क्रिया करी, छार पर लिपुनु तेह जानो। क्या बात कह दी, क्या चोट मारी है, कह रहे हैं तुम्हारा इस प्रकार का जो व्यवहार है, शुष्क ज्ञान और जड़ क्रिया, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो इससे देव गुरु धर्म, तीन तत्व हैं धर्म को प्राप्त करने के, मोक्ष मार्ग के, ये तीन ऐसे आयाम हैं कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता। जो अपने कल्याण की इच्छा करता हो, मुमुक्षु हो, उसको ये तीन बातें, देव गुरु धर्म, ये त्रिपदी जो है, ये हमेशा सही सापेक्ष हिसाब में रखनी पड़ती है। तो देव गुरु धर्म की शुद्धि कैसे रहे? जो वचन निरपेक्ष क्रिया है ना, यानी करना कुछ और कहना कुछ, तो ऐसे वचन निरपेक्ष जो बोलने वाले हैं, वो ऐसा व्यवहार करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के आचरण से देव गुरु और धर्म की श्रद्धा और शुद्धि कैसे सुरक्षित रह सकती है?
उनकी श्रद्धा क्या है देव के प्रति, गुरु के प्रति और धर्म के प्रति? नहीं है ना। अगर श्रद्धा ठीक हो तो वैसा आचरण करें ही नहीं, ऐसी वचन निरपेक्ष क्रिया करें ही नहीं। तो कहा कि देव गुरु धर्म की शुद्धि ऐसे लोगों से किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती है। और शुद्ध श्रद्धान बिन, अगर जहां श्रद्धा ही समाप्त हो गई, श्रद्धा ही दूषित हो गई, तो शुद्ध श्रद्धा के बिना चाहे कितनी भी ऊंची से ऊंची क्रिया कर लो, वो कोई मायने नहीं रखेगी। और उसका उदाहरण दिया है, छार पर लीपनो तेह जानो। छार कहते हैं राख को, राख, राख तो समझते हो ना। अरे भाई लकड़ी कोयला जलता है तो वो राख बन जाती है ना, राख। क्या बोलते हो उसको? राख ही तो कहते हो ना। तो जो राख बन जाती है ईंधन जलने से, तो अब उस राख का ढेर हो और उस राख के ढेर पर कोई लीपना करने लगे। लीपना समझते हो? कच्चे घर होते थे ना पहले गांवों में, तो आज तो फर्श पे पोछे लगाए जाते हैं, सुगंधित वो छिड़का जाता है, स्प्रे वगैरह। पहले समय में ये सब नहीं होता था। कच्चे घर होते थे, मिट्टी के फर्श होते थे, और उस पर 2-4 दिनों में समय समय पर गोबर का, मिट्टी का मिला के और वो लगाया जाता था, लीपना किया जाता था। लीपना बड़े सुंदर लगते थे वो, और बड़े मौसम के अनुकूल भी होते थे। गर्मियों में ठंडे रहते थे ऐसे घर, और सर्दियों में गर्म रहते थे। और आजकल की स्थिति तो बहुत अलग है। तो छार पर लीपनो, लीपना का मतलब वो फर्श पर जो लीपना किया जाता था उसको कहते हैं लीपना। तो जैसे कि कोई राख इकट्ठी कर ले और राख के ढेर पर लीपने का काम करे। अब वो राख के ढेर पर क्या लीपा जाएगा? लीपना तो फर्श पे होता है, कठोर जमीन पर होता है लीपना, और जहां तुम्हारा जमीन तो है ही नहीं। इसी प्रकार से जब देव गुरु धर्म की श्रद्धा ठोस नहीं होती है, राख की तरह से होती है। राख ठोस रह सकती है क्या? नहीं ना। तो राख तो हवा से भी हिल जाएगी। तो जैसे कोई राख के ढेर के ऊपर लीपने की क्रिया करे तो क्या मतलब है उसका? कुछ होगा ही नहीं, कार्य ही वो व्यर्थ ही है एक प्रकार से। तो अगर श्रद्धा नहीं है अंदर में, हमारी श्रद्धा ही दूषित हो गई देवगुरु धर्म के प्रति, तो हमारी चाहे कितनी भी ऊंची से ऊंची क्रिया कर लो, वो कैसी है? निरर्थक है। जैसे कि राख के ढेर पर लीपने का काम। तो कह रहे हैं कि इसीलिए तो कहा जाता है कि वीतराग परमात्मा की सेवा यानी उनका आज्ञा पालन करना बहुत कठिन हो रहा है आज के समय में। और उसको तलवार की धार पर चलना आसान है। तलवार की धार पर खेल दिखाता है बाजीगर, नट ऐसे ऐसे करतब दिखाता है, तलवार की धार पर नाच लेता है। वो आसान है तलवार की धार पर नाचना। इसीलिए ये स्तुति करके और बता रहे हैं कविवर आनंद घन जी के वीतराग परमात्मा की श्रद्धा, भक्ति, सेवा, उनका आज्ञा पालन बहुत कठिन काम है। अगली गाथा में क्या कह रहे हैं? पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिसो, धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरीखो। पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिसो, धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरीखो। सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे, तेहनो शुद्ध चारित्र परिखो। सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे, तेहनो शुद्ध चारित्र परिखो। धार तरवारनी सोहली दोहिली, चौदमी जिन तनी चरण सेवा। धार पर नाचता बाजी गरा, सेवना धार पर रहे न देवा। देखिए आगे की गाथा में क्या कह रहे हैं कि श्रुत और सिद्धांत के विरुद्ध
आगम प्रमाण के विरुद्ध, वीतराग भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जो कुछ भी बोला जाए, जो कुछ भी किया जाए, जो कुछ भी अच्छे से अच्छा व्याख्यान दे दिया जाए, प्रवचन दे दिया जाए, अगर वो वीतराग परमात्मा के श्रुत के सिद्धांत के विरुद्ध है तो वो उसूत्र भाषण कहलाता है। उत्सूत्र भाषण है ना, शब्द आया ना, पाप नहीं कोई उसूत्र भाषण जिसे हो। उसूत्र भाषण जैसा कोई पाप नहीं है, मतलब सबसे बढ़ के पाप है ये, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करना। तो वो उसे कहते हैं उसूत्र भाषण। उसूत्र भाषण के जैसा कोई उससे बढ़ के कोई पाप नहीं है, और धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरीखो। इसी तरह से सूत्र के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जो बात कही जाए उसका आदर प्ररूपण किया जाए तो उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अर्थात भगवान के आज्ञा के अनुसार ही जीवन चलाना, वैसा ही बोलना और वैसा ही आचरण करना, वो सबसे बढ़ के मतलब धर्म है, यानी अच्छा कार्य है। और उस सूत्र यानी भगवान के कहे अनुसार, भगवान के जो शिक्षा दी गई है, जो जीवन यापन का बताया गया है भगवान की आज्ञा में, उसके विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी कहना और वैसा आचरण करना, उससे बढ़ के कोई पाप नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे। जो कोई विरले होते हैं, कोई भव्य जन ऐसे भी होते हैं कि जो सूत्र के अनुसार, भगवान की कथन के अनुसार, भगवान की शिक्षा उपदेशना के अनुसार जो क्रिया करते हैं, तो उनका तेहनो यानी उनका शुद्ध चारित्र परिखो। उनका भी चारित्र माने आचरण, उनका आचरण देखो, परखो, उससे शिक्षा लो। ऐसे भी हैं, नास्ती नहीं है। अरे 5वां जो आरा चल रहा है ना, ये अवसर्पणी काल का, इसके अंतिम दिन तक धर्म रहेगा, और अंतिम दिन तक एक भवावतारी 4 जीव रहेंगे, एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक, एक श्राविका। यानी अंतिम समय तक भगवान का शासन प्रवर्तेगा, 5वें आरे के अंतिम दिन तक। हाँ ठीक है, धीरे धीरे कमी आती जा रही है और कमी आएगी आगे भी। अभी तो बहुत लंबा पड़ा है, 18,500 साल और बाकी हैं लगभग, लेकिन अंतिम दिन तक चलेगा शासन। तो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत हैं आज भी, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं, अच्छे चरित्र वाले भी हैं। तो वो भव्य जन हैं, ऐसे कोई हैं, भव्य जीव हैं, तो उनको देखो, खोज के निकालो उनको, उनसे कुछ सीखो, उनका चारित्र, शुद्ध चारित्र की परीक्षा करो, और देखो नए प्रमाण जो हम पढ़ते हैं वो उनके जीवन में भरा है, और उनके जीवन से शिक्षाएं ले लेकर वैसे ही बनने की हम कोशिश करें तो हो सकता है कि भगवान की सेवा का कुछ अधिकार हमें प्राप्त हो जाए, कुछ अंशों में हम भगवान की सेवा करने वाले हो सकें। तो जब तक हमारी श्रद्धा नहीं दूषित है, जब तक हमें विश्वास ही नहीं है, विश्वास होगा तो हम वैसा करेंगे ना। हम वैसा नहीं करते, आचरण हमारा विरुद्ध है, कथन हमारा विरुद्ध है, तो फिर भगवान की आज्ञा कहाँ पाली हमने? तो भगवान की सेवा नहीं करी फिर इसका मतलब। तो भगवान की सेवा करनी कठिन इसीलिए है कि हमारी कथनी और करनी अलग अलग है। तो अब कह रहे हैं कि ऐसे भव्य जन भी हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम हो गई है समय अनुसार, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं, हमें उन्हें खोजना है, और उन्हें खोज कर उनका शुद्ध चारित्र देखें, उनके जीवन को देखें, और उनके व्यवहार को हम उनसे प्रेरणा लें, देखें, समझें, और वो ऐसे भव्य जीव हैं, उनकी हम सेवा करेंगे तो वो भी वीतराग परमात्मा की ही सेवा है।
अब देखिए अंतिम गाथा में क्या कह रहे हैं। एह उपदेश नो सार संक्षेप थी, जे नरा चित्त मां नित्य ध्यावे। एह उपदेश नो सार संक्षेप थी, जे नरा चित्त मां नित्य ध्यावे। ते नरा दिव्य बहुकाल सुख, ते नरा दिव्य बहुकाल सुख अनुभवी, नियत आनंद घन राज पावे। ते नरा दिव्य बहुकाल सुख अनुभवी, नियत आनंद घन राज पावे। धार तलवार नी सोहिली दोहिली, 14वीं दिन तनी चरण सेवा। धार पर नाचता देख बाजी गरा, सेवनी धार पर रहे न देवा। देखिए क्या कह रहे हैं, तलवार की धार से बात चली थी। भगवान की स्तुति, भगवान के द्वारा जो कहा गया है वो श्रद्धा, वो आज्ञा पालन करना, वो ही सेवा है। और भगवान की सेवा तलवार की धार पर नाच कर चल कर दिखाने वाला जो कार्य है उससे भी ज्यादा कठिन है। बाजीगर तलवार की धार पर नाच सकता है, पर भगवान की आज्ञा, भगवान की सेवा, भगवान की श्रद्धा में तो वो भी पीछे है। तो भगवान की श्रद्धा, प्रभु ने जो कहा वही तो हमें करना है। तो उनके उपदेशों के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारा आचरण हो, वही आज्ञा पालन है। तो आप कह रहे हैं कि जो हमने जितनी भी बात कही है स्तुति के अंदर, तो उस सब का सार, एह उपदेश नो सार संक्षेप थी। अब बहुत संक्षेप में निष्कर्ष बता देते हैं, इस सब का हम सार बता देते हैं। क्या है सार? जे नरा चित्त मां नित्य ध्यावे। और उसको सुनकर जो भी भव्यजन अपने चित्त में उसको धारण कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको उसी प्रकार से मान लेते हैं, ते नरा दिव्य बहुकाल सुख अनुभवी। वो स्वर्ग के दिव्य सुखों को बहुत काल तक अनुभव करके, बहुत काल तक उसका आनंद लेके भोग कर नियत आनंद घन राज पावे। और निश्चित रूप से कह रहे हैं आनंद घन जी कि निश्चित रूप से वो अपने सच्चिदानंद परमात्मा का अंदर का आत्मा का राज, मोक्ष का राज वो पा लेता है। राज का मतलब राज सिंहासन, राज का मतलब रहस्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर रहस्य से भी अर्थ है और उस सुख, उस पद से भी अर्थ है यहाँ पर। तो ऐसा अपने अंदर जो सुख का आनंद, आनंद का जो झरना बह रहा है, दरिया बह रहा है, तो उसको प्राप्त कर लेता है। अब देखो इस स्तुति में क्या क्या बताया है। वितराग परमात्मा की चरण सेवा के लिए आनंद घन जी ने सब बाधक तत्व बताए हैं और उनसे सावधान रहने का भी संकेत किया है। बाहर से तो परमात्मा की सेवा मालूम देती है, परंतु वास्तव में सेवा में, उस परमात्मा की, वितराग की सेवा में संसार भ्रमण की ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि वो झूठी है सेवा, वो दिखावे की सेवा है। तो उससे सावधान किया है कि सेवा के विविध प्रकार के संसार में घुमाने वाले जो फल हैं, तो उनसे बचो। और सेवा भक्ति के नाम पर जो हम नाम की, प्रतिष्ठा की बहुत सारी ये हमने दुकानें खोली हुई है ना, वो हमें हटानी होंगी, बंद करनी होंगी। लौकिक या भौतिक फल प्राप्ति की आशा रखकर और भगवान के नाम पर जप, तप, अनुष्ठान जो भी क्रिया करते हैं वो सारी हमारी संसार भ्रमण की क्रियाएं हैं, दुख बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। तो उसको, संसार में भटकाने वाली क्रियाओं को बंद करो। गच्छ मच्छ पंथ और संप्रदाय, इनका कदाग्रह, अपनी अपनी तान्ना, ये जो हमने जगह जगह संप्रदाय का पोषण करते हैं, आपस में कलहबाजी, झगड़े, विद्रोह पैदा करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ये भगवान की सेवा नहीं है। तो ये बंद करो। और क्या कहते हैं,
तत्व ज्ञान की बातें तो खूब करते हैं, भोले भाले लोगों को भगवान के नाम से संप्रदाय मत पंथ चलाकर और उनमें फंसा लेते हैं, कट्टरता बढ़ाते हैं। देखो हमारे पास ही आना, उधर दूसरे के पास मत जाना, करो सौगंध करो, ऐसे ऐसे उनको बांध लेते हैं। अरे धर्म बांधना नहीं सिखाता, धर्म तो खोलता है, खुलना सिखाता है, मुक्ति सिखाता है, मुक्ति देता है, ना बांधता है और ना बंधता है किसी से। तो हमने तो उल्टा ही काम कर रखा है ना। तो ये भगवान की सेवा नहीं है, वितराग परमात्मा की इस प्रकार की सेवा नहीं है, ये भ्रम हटा लो। अब आगे बताते हैं अनेकांतवाद जो हमारा है, अनेकांत, तो इसको समझो और अनेकांत का ही व्यवहार करो। अनेकांत का व्यवहार इस प्रकार से करना कि भगवान के नाम की आड़ लेकर मत करना। उसमें तो स्वच्छंदता बढ़ जाएगी और वीतराग परमात्मा के नाम से अपनी स्वच्छंदता का ही पोषण होगा, जैसा कि हो रहा है। और बस वो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा, केवल संसार में बार बार संसार सिंधु में गोते खाने। अगर ये मंजूर है तो देख लो, तुम्हारी मर्जी। और बता रहे हैं कि देवगुरु धर्म पर शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध विचार रखो और इनके नाम से मिथ्या देवगुरु धर्म को पकड़ लेना ये बहुत गलत है। इन्हें झूठा बताया, इन्हें निरर्थक बताया, इन्हें हे बताया। हे का मतलब छोड़ने योग्य है। और पुद्गलानंदी जीवन नहीं बनाना अपना, हमें न स्वच्छंद बनना है न पुद्गलानंदी यानी सुख सुविधा में डूबे रहना, ये भी गलत है ना। तो भगवान का मार्ग तो कांटों पर चलने जैसा मार्ग है। देखो मीरा का राजमहलों में पली, राजमहलों में विवाह होके गई, बहू व राजमहलों की बनी, बेटी भी राजमहलों की थी, लेकिन कितनी दीवानी हो गई भगवान की भक्ति में, है ना। और जितने भी भक्त हुए हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रहीमदास जी और अरे बहुत सारे नाम है, कहाँ तक गिनाऊंगी मैं। तो सारे भक्तों ने भगवान के लिए सब सुख छोड़ दिए और हम भगवान की भक्ति के नाम पर सुख सुविधाओं के ढेर लगा लगा के बैठ जाते हैं, दुकानदारियां खोल के बैठ जाते हैं। तो सूत्र विरुद्ध प्ररोपणा भी कर देते हैं, उस सूत्र प्ररोपणा भी कर देते हैं। और हमारी श्रद्धा, हमारा आचरण, हमारे अनुष्ठान कैसे कैसे हम करते हैं और कैसे कैसे हम करवाते हैं, ये सब वितराग परमात्मा की सेवा में बाधक है, साधक नहीं है। इसलिए इनसे बचो, हमें सावधान कर रहे हैं, हमें चेता रहे हैं आनंदगंज जी, और कह रहे हैं कि हमारा जो चारित्र किस प्रकार का हो रहा है, कथनी में कुछ है और करनी में कुछ है, उससे हमें बचना है, उसको सुधारना है, आगे बढ़ना है, अपनी कमियां दूर करनी है। और ऐसी चरण सेवा अगर हम करेंगे तो सही मायने में प्रभु चरण सेवा का फल दिव्य सुख प्राप्ति है और अंत में मोक्ष प्राप्ति है, ये भी बता दिया है। और ऐसी चरण सेवा परमात्मा के पास पहुंच कर ही की जा सकती है। तो हम तो बहुत दूरी बनाए बैठे हैं, तो परमात्मा और आत्मा के बीच की जो दूरी है उसे कैसे दूर करें, कैसे वो दूरी निकटता बन जाए, ये बात अगली स्तुति में आएगी। तो समय अनुसार उसकी भी बात करेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी बात को विराम दे रही हूँ।